हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हमने पिछले टर्न पर इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है और उसके इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑब्टेन करने के वेरियस केसेस में, जब इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो या आपको पोलर फॉर्म में दी हुई हो या फिर आपको जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई हो, उसको कन्वर्ट करके इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने के बारे में हमने पिछले टर्न पर डिस्कस किया था। तो आज अपन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन से रिलेटेड भी देखेंगे आगे अगर टाइम रहा तो। सबसे पहले अपन जो चैप्टर अपन कर रहे थे वो था चैप्टर रेक्टिफिकेशन, यानी चाप कलन, चाप की लंबाई अलग अलग कर्व्स के लिए निकालना, ये हम काम कर रहे थे। तो अब हम जो है एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल कैटेनरी से रिलेटेड है। इफ़ एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द वर्टेक्स जीरो सी टू द पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, वर्टेक्स जीरो सी से पॉइंट एक्स वाई तक की जो है लेंथ क्या है, एस है। तो प्रूव डेट एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। छोटा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें कैटेनरी का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद जो खास चीज़ है कि छोटा सा ट्रिक इसमें लगेगा और जो है क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा और ये रिजल्ट जो है आपके कई जगह काम आएगा। इसलिए जो है अपन इसको अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखें क्या करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज कैटेनरी। कैटेनरी एक कर्व होता है इस तरीके का, ये कैटेनरी होता है, ये सी होता है, ये पैरामीटर होता है कैटेनरी का। तो मतलब ये है जैसे आपने इलेक्ट्रिक के वायर्स पोल पे लटकते हुए देखे होंगे। ये जैसे ये पोल है, ये पोल है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक के वायर लटके रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो शेप बनती है क्या होती है, इसको कर्व कहते हैं कैटेनरी। इस कर्व का नाम क्या है, कैटेनरी। और इसकी जो नीचे से जो हाइट होती है इसकी सैग की, जहाँ मैक्सिमम सैग आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल सी विच इज़ द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। ठीक है, तो हमने क्या करा है इस वाले क्वेश्चन में, आप देखें कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि हमने आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क और कैटेनरी के पैरामीटर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली। तो देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा गया है, वो आप जल्दी से समझ जाएंगे। क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इंटू वन बाई सी हो जाएगा। तो सही क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। और फिर आपको पता है एस बराबर क्या होता है, अंडर द रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 0 टू x। तो लिमिट 0 टू x कैसे है वो अपन देखते हैं कि ये कहता है क्या है, इफ s बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी, आर्क जो है कैटेनरी का इसकी लेंथ है, तो ये अगर ये है और ये c है, तो वर्टेक्स क्या है इसका, वर्टेक्स यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, 0 है। ए कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि यहाँ dx आएगा नहीं, यहाँ पर dx आ रहा, तो अपने को x की लिमिट लेनी है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0 है। और कहीं पर जाकर के ये लेंथ बन रही है आर्क की कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रही है, s। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x किसके बराबर, s के बराबर हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या लिया है, लिमिट फ्रॉम 0 टू x कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट जो है ये वाला। फिर से देखें इसको, ये वाला जो है ऐसे करके है, ये जो लेंथ है ये s है। अगर ये पॉइंट 0 है और यहाँ p पॉइंट तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान के चले अपन, x और y। ठीक है, s ये वाली लेंथ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्या आ जाएगी आपके लिए, 0 टू x लिमिट आ जाएगी, और अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साहब कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी और 1 बाई सी से डिवाइड करेंगे, c ऊपर आ जाएगा, तो c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी माइनस 0 लिमिट रखने पे, तो s बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, s बराबर आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। फिर अपन ने क्या करा, इसको s स्क्वायर करा, तो इस दोनों जगह स्क्वायर करा तो ये आ गया, और फिर साइन हाइपरबोलिक को कर दिया कॉस
स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस 1। इसको ऐसा एक छोटी सी ट्रिक के तहत करा कि साइन को हटा के कॉस करा, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू हमको पता है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये इक्वेशन से। तो ये अपन ने क्या रख दिया, इस पूरे टर्म को क्या रख दिया, वाई स्क्वायर रख दिया। तो एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस सी। तो ये खास एक क्वेश्चन हो गया जो आपको याद भी रखना है और छोटा सा करके भी देख लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आराम से। तो मेन चीज बस इसमें ये ध्यान रखनी है कि कैटेनरी की शेप जो है आपकी ये होती है, ये होती है, ये डिस्टेंस है s किसी पॉइंट p का, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने x और y। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे अपन, x, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है x y। तो इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू x। बस एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद देखें साहब, आप अगला क्वेश्चन ये है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखें ये क्वेश्चन कैसे हो। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द फॉलोइंग हाइपोसाइक्लॉइड। ये कर्व जो है ये क्या है, ये कर्व है हाइपोसाइक्लॉइड। अब देखें, तो मैंने आपसे ये कहा ऐसे कुछ कर्व आएंगे जिनको बिना ट्रेस करे भी काम चल जाएगा। वो कैटेनरी कर्व था जिसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि कैटेनरी आप किसी क्लास में शायद सेकंड ईयर के अंदर आपके जो है स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है कैटेनरी, तो वो कर्व हमने इसलिए समझा। अब इस कर्व की अपन ने फोटो तो नहीं बनाई है, पर हाँ पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर इसकी इक्वेशन होती है x बराबर a cos क्यूब टी, y बराबर b sin क्यूब टी, और कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a की पावर 2/3 y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन आपको हाइपोसाइक्लॉइड के बारे में जो है याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हैंस फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। फिर ये एस्ट्रॉइड आ जाता है, इसकी पूरी लेंथ आपको निकालनी है। तो पहले अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वक्र के दोनों अक्षों के पारित सममित है तथा जब y बराबर 0, x बराबर a, t बराबर 0, ये सारा इससे निकल जाएगा, इन दो इक्वेशन से। अब आप देखो कैसे निकलेगा कि अपन क्या करते हैं, y बराबर 0 रखा अपन ने यहाँ पर, y बराबर 0 यहाँ रख लो, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर a आ गया। फिर x बराबर 0 रखा इसमें, तो y बराबर कितना आ गया, b आ गया। तो ये दो चीज हो गई। और इस लिमिट में जब x बराबर a cos क्यूब t है, जब अपन क्या रखेंगे साहब, x बराबर a रखेंगे यहाँ पर, तो t बराबर 0 आ जाएगा। और जैसे ही अपन y बराबर b रखेंगे यहाँ पर, तो t बराबर π/2 आ जाएगा। तो इन दोनों की सहायता से अपन ने सारी ये तीनों लिमिट्स निकाल ली x y की अलग अलग, और एंगल क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू π/2। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या है, पैरामीटर क्या है इसमें, पैरामीटर t है। तो अपन ने क्या करा था, अपन ने क्या करा, dx/dt और dy/dt इन दोनों से फाइंड आउट कर ली, इन दोनों से। तो जो आपके पास फॉर्मूला है ना, क्या है, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 टू π/2, जो लिमिट ये चलेगी 0 टू ये वाली π/2। तो बस इसके तहत अपन ने क्या करा, ये कर लिया, ठीक है। उसके अंदर इक्वेशन जो अपने फॉर्मूला था उसके अंदर अपन ने वैल्यू रख दी किसकी, dx/dt और dy/dt की, तो ये आ गया। और फिर क्या है आगे, आगे देखिए आप, माना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बराबर u, इंटीग्रेट करना है ना, तो अब इसको डिफरेंशियल करो, इसलिए अपने सब्स्टिट्यूशन ये वाला दे दिया। सब्स्टिट्यूशन ये देने के बाद अपन ने क्या करा, इसको ये क्या हो जाएगा, ये वाला a स्क्वायर 2 cos t माइनस साइन टी, और ये वाला क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 साइन टी का हो जाएगा cos t बराबर du। और जब इसको अपन जो है इधर साइन टी और t cos t dt रख लेंगे, और du/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, माइनस का साइन आया था ना यहाँ पे डिफरेंशियल करने से। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन दिया तो अपने को ये वाला चीज मिल गई। अब क्या करते हैं, अब t बराबर 0 तो u बराबर a स्क्वायर, ये भी चीज देख लो, सीमाएं क्या बन जाएंगी। अब t की लिमिट रखेंगे किस में, तो t बराबर 0 जब है तो u बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, यहां से निकाल लो, ठीक है। और जब तथा t बराबर π/2 होगा तो u बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा,
ठीक है। तो अब जो है सारी लिमिट विमिट चेंज हो गई, तो ये सारा का सारा जो सब्स्टिट्यूशन था वो यहाँ रख दिया, तो u की पावर हाफ और 6b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और लिमिट क्या हो गई साहब आपकी a स्क्वायर टू b स्क्वायर, ये फाइंड आउट करी थी a स्क्वायर और ये फाइंड आउट करी थी b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में जो है आपको दो जगह जो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करा u टू दी पावर 3/2, तो 3/2 नीचे आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ तक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। एक बार पेन कॉपी लेकर के करोगे तो आराम से जो है ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर खास बात ध्यान देने की है कि इन दोनों की सहायता से अपन ने क्या है, जो भी लिमिट्स पॉसिबल थी वो सारी निकाल ली, और फिर अंडर द रूट वो dx/dt का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था ना, और dy/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt, वो जो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला था वो अपन ने यूज़ कर लिया, तो उससे अपने को ये वाली चीज़ यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब क्या करा, अब अगला सब्स्टिट्यूशन क्या है, विशेष स्थिति क्या बनती है जब b बराबर a, तो एस्ट्रॉयड की पूर्ण लंबाई, जब b बराबर a होता है ना तो क्या बन जाता है, ये एस्ट्रॉयड बन जाता है, और एस्ट्रॉयड की इक्वेशन बनती है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये जो है एस्ट्रॉयड की इक्वेशन होती है। तो इसकी पूरी, ये जब पहले अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, जब b बराबर a होगा तो यहाँ b बराबर a आप रख दो, b बराबर a जैसे रखेंगे तो ये बन जाएगा जो मैंने बताया आपको, एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3, ये बन जाएगा। तो अब इसमें भी b बराबर a रख दो आप, इस वाले में भी b बराबर a रख दो, तो एस्ट्रॉयड की पूर्ण संपूर्ण लंबाई आ जाएगी। तो अब एक बात आप ध्यान दें कि ये क्वेश्चन जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। अब एक मैं क्लेरिफाई करूं एक चीज़, इस तरीके से लेक्चर्स देने से, क्योंकि मैं बोर्ड पे वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे कुछ स्टेप्स आपके लिए ये मान के चलने पड़ेंगे कि यहाँ से ये स्टेप आप आराम से ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इंटीग्रल के जो कंसेप्ट्स हैं वो तो यहाँ तक आ गए, जो भी थे सब्स्टिट्यूशन वगैरह, अब तो सिंपल इंटीग्रल करना है आपको, तो ये सब आप काम कर लोगे, ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये छोटा दिख रहा है या स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो आप कोई भी बुक लेके बैठोगे जिसमें क्वेश्चन होगा, आपको मदद मिलेगी जो मैं समझा रहा हूँ उसको, बुक भी लेके बैठो, साथ में ये लेक्चर भी मेरा लेकर के बैठो, तब अगर आपको कहीं फेडेड या कहीं थोड़ा ब्लर इमेज आ रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वहाँ पे। अगर सिंपली आप ये मेरा वाला वीडियो लेके बैठेंगे तो हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या लिखा है क्या लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी जो है किसी उससे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये भी हो सकता है कि कहीं कोई इमेज ब्लर आ रही हो, आपके मोबाइल में आ रही हो या जो भी है, तो आप बुक और लेकर के बैठे साथ में, और फिर ये वाले क्वेश्चन देखें उसमें किस तरीके से करें। आपको अगर अनसॉल्व्ड है किसी बुक में तो हिंट मिलेगा, सॉल्व्ड है तो किस तरह आपको प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़े से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर स्टेप को खोल के इलेबोरेट करते हुए आप वर्कआउट करेंगे पेन कॉपी लेकर के, तो आपको आराम से जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स। अगले टर्न पर जो है हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आगे बात करें।